नमस्कार। सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये जो जानने वाली खूबी है वो सबसे प्रमुख है। ना ज्योतिष, ना ज्योतिषी, ना वास्तुशास्त्री। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस। आप इस कॉन्शियसनेस के द्वारा जो बटन दबाते हैं, यानी कि इस बटन को दबाने के लिए 12% भाग्य फिक्स भी है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं या भाग्य कहते हैं। अब भाग्य क्या है, थोड़ा प्रारब्ध और भाग्य को समझ लेते हैं। प्रारब्ध क्या है? आपके पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब जो है, जब आप पैदा होते हैं, नया जीवन लेते हैं, तो कुछ संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म क्या होते हैं? जो हमारे पिछले जन्म के कर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज रात को एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 20,000 रुपये हैं आज रात को। जब कल सुबह होगी तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी वो 20,000 रुपये होंगे। तो इसी तरीके से जब मानव एक नया जन्म लेता है, पुरानी देह को छोड़ कर के नए जन्म में आता है, तो उसके पिछले कर्म जो आते हैं वो उसके साथ आते हैं। यानी कि वो तो उसका बैंक बैलेंस रहेगा ही रहेगा, जो उसने पिछले जन्मों के कर्म हैं वो। तो इसे प्रारब्ध कहते हैं। और वो 12% भाग्य फिक्स है, यानी कि वो 12% प्रारब्ध फिक्स है। आप उसी प्रारब्ध के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वो कैसे? होए वही जो राम रचि राखा, यानी कि राम के जीवन में भी वही हुआ जो रचि राखा था। कैसे? जैसे घोड़े को एक खूंटे से बांध देते हैं, वो खूंटे से बंधने के बाद वो एक सर्कल तक घूम सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, लेकिन जहाँ उसकी रस्सी ख़त्म हो जाती है वो घोड़ा उससे बाहर नहीं जा सकता। यानी कि 12% भाग्य जो फिक्स है, जो रच दिया गया है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आपके सामने बहुत एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो लाइव होते हैं। थोड़ा साक्षी भाव में आप आएंगे, देखना शुरू करेंगे। अब ठहर के आप सोचेंगे, समझेंगे, देखना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कई बार क्या होता है कि हम लूप में फंस जाते हैं। लूप में कैसे? बार बार आपको एक ही सिचुएशन अराइज़ होती है, बार बार आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन पहले भी आई थी और मैं इसी चीज़ पे आके फिर अटक गया था। यहाँ मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। यानी कि आपके भाग्य में जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आप जीवन से लड़िए नहीं, भाग्य से लड़िए नहीं, समझदार बनिए। और जितनी जल्दी आप प्रारब्ध को काटेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको पीट पीट कर वो ऐसा इंसान बना देगा कि आप एक बहुत अच्छे से भाग्य को समझने के बाद अपने जीवन को एक सुचारू रूप से, बहुत शांति से, बहुत सहज तरीके से आप जी सकते हैं। इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे।